गुड इवनिंग आप सभी को। मैं सूर्य प्रसाद रजक अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। यहां पे आपको पता है जो बच्चे कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए यहां पे इम्पॉर्टेंट यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाते हैं। उसके अलावा जो भी ऐसे आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक या सूत्र यानी फार्मूले आपके होते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो इसके बाद आज मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा अध्याय 10 का जो आपको चल रहा है त्रिकोणमिति परिचय। तो कल मैंने आपको जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं और त्रिकोणमिति सूत्र क्या होते हैं, अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो कल की क्लास एक बार आप जाके जरूर देख लें। इसके बाद आज मैं आपको एग्जाम्पल बहुत आसान है लेकिन मैं चाहता था कि आपको एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली के क्वेश्चन यानी जो प्रश्न है उसको कराने से पहले मैं आपको कुछ आसान उदाहरण जो आपके दिए गए हैं एक आध तो वो बता देता हूँ। फिर इसके बाद जो आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं कराऊंगा। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन तो आपका दिया है 10a यानी 10a दिया है 4/3 यानी 4/3 दिया है। तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने के लिए मैंने आपको कल बहुत अच्छे से बताया था। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक आप ट्राइंगल बना लें। क्या करेंगे, एक आप ट्राइंगल बना लें कुछ इस प्रकार से। और ये कौन सा ट्राइंगल आपका है, समकोण त्रिभुज है। तो सपोज दैट ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। समकोण त्रिभुज यानी कि आपका 90 डिग्री का बनाएगा, ये आपका 90 डिग्री का कोण बनाता है ये। तो ए बी सी। अब देखिए यहां जैसे यहाँ पे आपका क्या देखा, सबसे पहले यहाँ पे लिख लें आप दिया है। एक बात और आपके मन में हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जैसे कि उदाहरण आपके हैं तो उदाहरण आपके बुक में दिए रहते हैं लेकिन वो बहुत सारे स्टेप आपके डायरेक्ट सॉल्व करके वहां पे दिखा देता है। बट मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा सॉल्व करके कि आपके कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस। तो मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा। तो देखेंगे आपका यहाँ पे क्या दिया है, 10a इक्वल टू आपका क्या दिया है 4/3। अब आप देखेंगे यहाँ पे किसके पर्पस बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एंगल ए के पर्पस से। ये एंगल ए है आपका, तो tan a। तो tan a की ये बात 4/3। tan a आपका क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है आपका, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार या लंब बोलते हैं आप। लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कोण की अगर पर्पस से मैं बात करता हूं तो आपका ये क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो लंब आपका क्या हो जाएगा, आपका BC और आधार क्या हो जाएगा आपका ये AB। किस कोण के पर्पस से, कोण ए के पर्पस से। तो यानी कि आपका क्या दिया गया है 4/3 दिया है, यानी कि BC आपका हो जाएगा 4 और AB आपका कितना हो जाएगा आपका ये 3। तो अब आपको यहाँ पे बोला गया था क्वेश्चन में त्रिकोणमिति अनुपात क्या करने हैं, आपको ज्ञात करने हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको क्या, ये कर्ण वाली लाइन है, ये आपकी लंब या आधार, ये कर्ण वाली लाइन भी आपको पता होनी चाहिए। तो कर्ण वाली लाइन आपको जो ये आपकी लाइन है इसको ज्ञात करने के लिए आपको पाइथागोरस का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहां से आप जानते हैं पाइथागोरस से मैं इसको सॉल्व करता हूं, पाइथागोरस से। तो देखेंगे यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी कि लंब और ये आधार। तो अब देखेंगे यहाँ पे ये कितना दिया आपका 4 प्लस ये कितना दिया आपका 3। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 16 और ये आपका 3 से मतलब कि 3 स्क्वायर, यानी स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग है। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिकाई आपका 9 आ गया। तो यहां से 16 9 कितना हो जाएगा 25। ये आपका लिखा है AC का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो हम यहां से इसको हटाएंगे, ये जब स्क्वायर यहां से आप हटा देंगे तो आपका उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, आपका वर्गमूल हो जाता है। तो यहां से आपका AC का मान कितना आ जाएगा आपका 5। तो AC का मान आपका कितना आ गया यहाँ से 5, यानी कि AC आपका यहाँ से करंट कितना आ जाएगा आपका 5 निकल के आ जाएगा। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, त्रिकोणमिति आप क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या आता है साइन। तो साइन ए की बात है, साइन ए में क्या आता है आपका लंब बटे कर्ण। तो नंबर है कि यहाँ पे लिख लें साइन ए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। त्रिकोणमिति अनुपात। तो सबसे पहले आपका साइन ए आपका क्या हो जाता है, साइन ए आपका हो जाएगा लंब बटे क्या हो जाता है आपका कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका क्या है आपका BC और उसके बाद आपका कर्ण क्या है आपका AC। तो यानी कि BC आपका कितना है 4 और AC कितना आपका दिया है 5।
ऐसे ही आप किसका निकाल लेंगे, कॉस का। कॉस ए का आपका क्या हो जाएगा, इसका एक फार्मूला मैंने बता दिया आपको, LAL अपॉन KKA। ये इसकी ट्रिक होती है लर्न करने के लिए इसको। तो कॉस के लिए क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण होता है आपका। तो आधार आपका क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका क्या दिया है, AB, और इसके बाद आपका कर्ण क्या दिया है, AC। तो AB आपका हो जाएगा, सॉरी, AB आपका हो जाएगा 3 और AC आपका हो जाएगा 5। अब इसके बाद आपको क्या, आपको निकालना है, आपको साइन निकल गया, कॉस निकल गया आपका, 10 ऑलरेडी आपका गिवन दिया गया है, कॉट आपको निकालना है इसके बाद। अब तो कॉट ए आप कैसे निकालेंगे, कॉट ए के लिए आपका क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा करेंगे, मतलब किसका, आपका जो आपका 10 होता है, 10 का क्या होता है आपका, लंब बटे आधार होता है। तो आधार बटे लंब करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, या ऐसा आपको नहीं करना है तो अपने बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं, इसका क्या होता है आपका 1/10A होता है। इसका क्या होता है आपका 1/10A होता है। जब 1/10A होता है, एक बार फिर सुन ले ध्यान से, अगर ऐसे आपको इसको नहीं करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, कॉट ए का आपका क्या होता है, आधार बटे क्या होता है आपका, लंब होता है, आधार बटे लंब। कॉट ए का क्या होता है आपका, आधार बटे लंब। तो ऐसा भी कर सकते हैं, या आप ऐसा करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये आपका 1 लिखा है, और 10A का मान आपका कितना दिया है, 4/3। तो 4/3 करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको इस संख्या पलट जाती है, तो यहाँ से आ जाएगा 3/4। अब देखिए कॉट ए का 3/4 आपका ऐसे आ गया यहाँ से। अगर ऐसा नहीं करना है आपको, तो कॉट ए को आप कैसे लिख सकते हैं, क्या होता है आपका आधार बटे लंब, यानी कि आधार बटे आपका लंब। तो आधार आपका क्या दिया है 3, और इसका लंब क्या दिया आपका 4, तब भी आपका वही 3/4 ही आपका आना है। ऐसे ही आप किसके निकालेंगे, आप यहां से, इसके बाद आपका निकालेंगे कॉट के बाद आप क्या आता है आपका सेक निकाल लेंगे। सेक का क्या होता है 1/cos A, 1/cos A, यानी cos A आपका कितना निकाले यहाँ पे 3/5, 3/5। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी ये संख्या आपकी पलटेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ से 5/3। ऐसे ही यहाँ से आपका cosec, सॉरी cosec A, इसको निकालेंगे तो 1/, यहाँ से क्या आ जाता है आपका 1/sin A। sin A की वैल्यू आपकी कितनी आई, यहाँ से देखें 4/5। तो 4 आपका कितना है 5, इसको सॉल्व करेंगे, इस संख्या आपकी पलट जाएगी, तो यहाँ से आपका 5/4 आपका आ गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं साइन ए की वैल्यू आपकी 4/5 आई है, कॉस ए की वैल्यू 3/5 आपकी आई है, कॉट ए की वैल्यू 3/4, सेक ए की वैल्यू आपकी आई है 5/3, और कॉसेक ए की वैल्यू आई है आपकी 5/, की वैल्यू आपकी आई है 5/4, और 10A की वैल्यू आपकी ऑलरेडी यहाँ पे दे के रखा है। तो 10A आप लिखना तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप अपने से कि 10A की वैल्यू आपको कितना दिया गया था 4/3, ये आपका ऑलरेडी दिया गया। तो यही चीज आपको बोला त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो सभी जितने त्रिकोणमितीय अनुपात आपके होते हैं, तो मैंने इनके सभी वैल्यू निकाल के आपको मैंने बहुत ही आसान भाषा में इसको लैंग्वेज में आपको सॉल्व करा दिया है। तो इसको आप स्क्रीन शॉट ले लें, या आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, बहुत ही आसान था ये। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लिए होंगे, तो मैं इसको क्या करता हूं, एक बार रफ कर देता हूं। अब आपके लिए मैं जो अगला क्वेश्चन लेके आया हूं, उदाहरण नंबर आपका दिया गया है अगला एक उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में देखेंगे आप, तो एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, जिसका कोण बी क्या बोला गया है, समकोण है। यदि 10A इक्वल टू आपका कितना दे के रखा है 1, यानी 10A की वैल्यू आपको कितना दे के रखा है 1, तो सत्यापित कीजिए कि
2 साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू 1। तो ये चीज आपको सत्यापित करना है, यानी कि आपको ये चीज क्या करना है, आपको बताना है, ये चीज आपको ये चीज प्रूव करके बताना है। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा हल इसको कैसे करना है आपके बुक के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इसको आपको क्या बनाना है, ट्राइंगल ही आपको इसका सबसे पहले आपको क्या करना है, बना लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे आप, कौन सा, सॉरी त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे आप, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बोला जिसका कोण भी समकोण है। समकोण मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा आपका वो त्रिभुज। तो 90 डिग्री आपका हो गया यहाँ पे कोण बी। तो आपका यहाँ ए मान ले, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। तो अब इसके बाद आपके क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले आपका दे के रखा है 10 दे के रखा है। क्या दे के रखा है आपका 10। यहां से आप लिख लें, दिया है 10a इक्वल टू आपका 1 दिया गया है। 10a इक्वल टू आपका कितना दिया गया है, वो 1 दिया गया है। तो अब यहां से देखें आप कि 10a का हम क्या लिख सकते हैं, 10 आपका लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या है आपका BC और आधार आपका क्या है, इस कोण के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो आपका आधार क्या हो जाएगा, आपका AB हो जाएगा। इक्वल टू आपका कितना है, 1 है। तो सपोज दैट यहां तक आप अगर BC इक्वल टू आपका लिखा है AB इक्वल टू 1, यानी AB का मल्टीप्लाई हम 1 में कराएं तो आप कैसे कह सकते हैं कि BC इक्वल टू आपका क्या है, यहां से AB है। यानी कि आपका जो BC है AB की वैल्यू है। सपोज दैट अगर ये आपका 1 है तो 1 ये भी आएगा, ये 5 है तो ये भी 5 आएगा। यानी BC इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं कि BC इक्वल टू आपका AB, अर्थात BC इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, यहां से आपका AB आ जाएगा। अब यहां से अब BC इक्वल टू आपका कितना आ गया, यहां से AB आ गया है। जब यहां से AB आ गया है तो इसको सपोज दैट अगर यूनिट 1 मानना चाहे तो 1 मान सकते हैं, इनको 1 मान के मतलब इकाई 1 मान के सॉल्व कर सकते हैं, या इसको आप आपके बुक के अकॉर्डिंग देखें तो K माना गया है, K आप भी ले सकते हैं। तो माना AB इक्वल टू BC इक्वल टू मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, K ले लिया। यानी कि अगर मैंने क्या बोला कि यहाँ पे था आपको कि BC इक्वल टू आपका AB है, BC इक्वल टू AB है, यानी अगर ये K है तो ये भी K हो जाएगा। अगर यहाँ कुछ लेंगे तो यहाँ भी हो, मतलब एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे भी आपका आएगा। सपोज दैट ऐसा है। तो यहाँ पे मैंने K अपने से यहाँ पे मान लिया। अब जब मान लिया तो आपका पाइथागोरस से सॉल्व करता हूं मैं, अगर पाइथागोरस से, तो पाइथागोरस से आपका क्या हो जाएगा, AC, पाइथागोरस से आपका हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब ये यहां देंगे AC स्क्वायर, आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC आपका क्या, यहाँ पे क्या है, K है, और यहाँ पे AB भी आपका क्या है, K है। तो जब ये K है तो ये दोनों आपके किस में है, स्क्वायर में है। याद रखें कि BC की वैल्यू K है और AB की वैल्यू K है, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आपका आएगा। अब यहाँ देंगे AC स्क्वायर इक्वल टू, ये रूट में एक K स्क्वायर, ये K स्क्वायर, कितने आपको जाएंगे, 2K स्क्वायर आपको हो जाएगा। अब ये याद रखें यहां से कि यहां से जब हम स्क्वायर हटाएंगे ये हट जाएगा तो इधर क्या जाएगा, आपका वर्गमूल इधर का आपका हो जाता है। वर्गमूल जब इधर आपका हो जाएगा, यहाँ पे K स्क्वायर का मतलब क्या है आपका, K गुणे K। अच्छा हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो मतलब एक K बाहर आएगा तो यही वर्गमूल आपका क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। तो यानी K स्क्वायर यहाँ से K बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा आपका, √2 बचेगा। यानी AC की वैल्यू आप कितनी आ गई है, कह सकते हैं कि √2 आ गई है। मतलब कि अगर ये आपका सपोज दैट मान लीजिए अगर 1 है तो ये भी 1 है, तब आपका यहाँ पे क्या जाएगा, √2 आ जाएगा। तो AC की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ से, के √2 यहाँ पे आपकी आ गई है। अब आप यहां से देखें, अब आपको फाइंड क्या करना था, आपको क्या करना है, साइन A कॉस A आपको फाइंड करना है। प्रश्न के अनुसार, अब प्रश्न के अनुसार देखें आप तो क्या आपका था 2 साइन A इंटू कॉस A इक्वल्स टू आपका कितना 1 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे 1 आना चाहिए आपका। तो 1 कैसे आएगा आपके, यहाँ देखें कि अगर AC की वैल्यू आपकी A मान लेगा आपका कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट या नियतांक कुछ भी अपने से मान लेगा, कोई संख्या आपकी है, तो अगर यहाँ पे आपका √2 है तो यहाँ पे अगर 1 होगा, ये 1 होगा। जब 1 स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, √2 आएगा। तो सपोज दैट अब यहाँ से देखें आप, तो यहाँ पे आपका 2 ऑलरेडी लिखा इंटू साइन। साइन आपका क्या होता है,
लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो अगर ये 1 है तो ये आपका क्या है, √2 है, तो यहां से आ जाएगा आपका क्या, √2 आ जाएगा इनटू, अब आपका कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो यानी ए बी 1 हैगा, तो ये भी आपका क्या √2 यहां से आया था, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ से √2, यानी इकाई 1, यहाँ अगर कुछ नहीं दिया है तो हमने इकाई क्या मान लिया, 1 मान लिया, या 1 आपको है तो यहाँ से हमने क्या सपोर्ट के लिए मान लिया था कि यहाँ पे k है आपका, अगर 1 मानना चाहे तो आप 1 स्टार्टिंग से ही मान के इसको कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे आप, तो ये 2 का ऊपर चला जाएगा आपका, ये √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ देंगे इसका जब हम पेयर कराएंगे तो यहाँ से 1 2 आपका, जब ये यहाँ 2 2 से 4, और 4 का वर्गमूल भी क्या होता है आपका, 4 का वर्गमूल आपका 2 होता है, तो यहाँ से नीचे देखेंगे कि इसका जो हम सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 2 आपका ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है, और ये आपका ये आपका √2, ये √2, जब दोनों को हम साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे, ये भी गुणा तो दोनों साथ में गुणा हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एक साथ गुणे में 2 × 2, जब इसको 2 × 2 तो मतलब कि पेयर जोड़े में है, तो 1 2 आपका बाहर आएगा, तो ये स्क्वायर जो आपका वर्गमूल है, सॉरी स्क्वायर यानी वर्गमूल जो आपका, तो वर्गमूल का चिन्ह आपका हट जाता है। एक बार फिर से देखें, अगर आपका ये √2 × √2 आपका लिखा हुआ है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो साथ में अगर ये वर्गमूल तो ये भी वर्गमूल है, तो दोनों वर्गमूल में है, तो इसको हम एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, अभी भी वर्गमूल दोनों साथ में है, तो अब देखिए 2 दूनी 4, तो 4 का वर्गमूल भी आपको क्या होता है, 2 होता है, एक तरीका तो ये है। उसके बाद आप देखें कि अगर ये दोनों जोड़े में है, पेयर में है, तो इन दोनों से हम प्राइम नंबर 1 2 नंबर मतलब कि अभाज्य संख्या, इन दोनों 2 को जब हम बाहर लेंगे तो ये वर्गमूल आपका हट जाता है, तो जब जोड़े में जब आपका वर्गमूल निकालते हैं तो 2 1 आपका बाहर आएगा, तो ये वर्गमूल आपका चिन्ह क्या होता है, हट जाता है। या ऐसा नहीं करना है तो 2 दूनी आपको कितना आ जाएगा, 4, 4 का वर्गमूल जब कितना होता है, 2 होता है। अब 2 2 काटेंगे तो 2 1 का 2, तो यहां से आपका आ जाएगा 1, जो कि आपको यही सत्यापित करना था। यहां से आप लिख सकते हैं प्रूव्ड लिख सकते हैं, या आप ये अथवा ये आप लिखना चाहें इति सिद्धम, तो आप ये भी यहाँ पे या तो प्रूव्ड लिख दें या तो इति सिद्धम लिख दें, कुछ भी लिखना है। तो ये आपको 2 sin a cos a = 1 आपको प्रूव करना था, 2 sin a cos a से मैंने देखा तो ये आपको 1 यहाँ पे मैंने प्रूव करा दिया यहाँ पे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट इसका आप जरूर ले लें एक बार। अब इसके बाद से अब जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो जो आपके एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, एग्जांपल मुझे 1 2 ये लगे तो मैंने आपको करा दिए, अब जो प्रश्नावली से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बनते जाएंगे तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।